दुनिया में किस तहजीब ने सबसे पहले गंदम उगाने का और प्रॉपरली उसका तरीका सीख लिया और उससे फिर सबने सीखा? इंडस वैली में गंदम का उगाना कहाँ से हो हवा के आया है? तो ये जो जौ है ना, इससे आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने अपनी नानी से सुनी थी, एंड नाउ इट्स कंफर्म्ड थिंग दैट इट्स रिटन इन द बुक्स। तो ये अल्लाह ताला ने एक मिसाल दिया कि आप देखते नहीं हो कि हम तो आप क्या एक दाना फेंके हुए को इतने गुना उसमें पौधे लगा लेते हैं और हर एक के ऊपर इसी तरह हम आपकी नेकियों को भी जो खुलूस से की होंगी बढ़ाते जाएंगे। तो कुरान पाक में द वर्ड इज होता ही है कि बाकी जितने भी प्लांट्स है ना, ये ऊपर से ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव ए प्लांट, तो इसका एक हिस्सा है तो यहाँ से ग्रो कर रहा होता है, अप 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 अप। ग्रास ऐसे नहीं करता, ग्रास एक्चुअली ग्रोज फ्रॉम हियर, इट इज पुशिंग अप द इंटायर बॉडी। तो अगर आप यहाँ से खा भी जाए ना, तो वो तो ग्रो ही नीचे से कर रहा है। समझ आ गई बात? जैसे आपका टूथपेस्ट है ना, तो आप उसको बॉटम से पुश कर रहे होते हैं तो ऊपर निकलता है। तो ग्रास ग्रोज फ्रॉम द बॉटम, इट डज नॉट ग्रो फ्रॉम द टॉप। समझ आ गई ना? तो आपने ऊपर से एक बकरी आ गई, उसने खा लिया, तो वो तो नीचे से फिर जिंदा है। लेकिन इधर अगर एक बकरी ने दूसरा कोई प्लांट खा लिया तो वो उसकी इधर ग्रोथ ही रुक जाती है। अच्छा, अब अगला 2-3 बातें हम करेंगे। जो भी चीज़ हो ना, उसकी हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए। ये आपको पता है कि ये सबसे पहले कहाँ पे गंदम दुनिया में सबसे पहले अल्लाह ताला ने तो पैदा कर दी, फिर इंसान ने, जब इंसान की आबादी बढ़ गई तो उसने कहा कि नहीं, अब पैदा करते हैं, क्योंकि इंसान ने ये भी लर्न कर लिया कि ये किस मौसम में पैदा होती है और हमारी आबादी भी ज़्यादा हो गई है, तो वाई नॉट कि मैं खुद प्लांट कर लिया करूं और फिर ढेर सारी गंदम मैं स्टोर भी कर लूं। ठीक है, पहले तो इंसान ये करता था ना कि गया और जो भी अमरूद है, लोकाट है, चीज़ें हैं, वो खाई और आके अपने घर वालों को दे दिया। तो आबादियाँ थोड़ी थोड़ी होती थी, लेकिन जब आबादियाँ बढ़ गई तो इंसान ने कहा कि नहीं, अब तो मुझे ग्रो करके स्टोर करना पड़ेगा। तो दुनिया में किस तहजीब ने, मैं गेस आपको दूंगा, इजिप्शियंस, इंडियंस, मेसोपोटामियंस और रोमन्स, किन्होंने सबसे पहले गंदम उगाने का और प्रॉपरली उसका तरीका सीख लिया और उससे फिर सबने सीखा? हाँ, इनका गेस ठीक है। आज से कोई 50 साल पहले लोगों को यही ख्याल था कि तकरीबन सारी चीज़ें इजिप्शियन से आ रही है, इजिप्शियन से आ रही है, इजिप्शियन से आ रही है, क्योंकि दुनिया में दरियाओं की बड़ी सरजमीनें, एक दजला और फरात की सरजमीन है, एक जहाँ पे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे, पहली है जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, इराक, दूसरी है जहाँ पे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे। कौन सी? व्हाट्स द नेम ऑफ द प्लेस? इजिप्ट। अभी साइंसदानों का यही ख्याल है कि नहीं, ये गंदम की जो पहली दफ़ा काश्त इंसान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही कौम ने की थी, यानी उनसे कोई 1 सदी पहले या 1 सदी बाद। तो उसके फ़ौरन बाद फिर रिवर नाइल वालों ने भी सीख ली थी, यानी कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कौम ने। अच्छा, अब ये बताएं कि हम तो इंडस वैली पे खड़े हुए हैं। किस ज़िले में खड़े हुए हैं? अटक में। तो इंडस वैली में ये कहाँ से आई है? और फिर हम 1-2 चीज़ें अटक की करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट कटिंग। इंडस वैली में गंदम का उगाना कहाँ से हो हवा के आया है? इंडस वैली में ये सीधा मेसोपोटामियन से, ईरान, पर्शियन से, और पर्शियन से हमारे पास आया है। तो हमने वहाँ से नहीं सीखा हुआ, हमें ये पर्शियन से आया हुआ है। तो ये जो इलाका है ना अटक, ये हम अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में खड़े हुए हैं, हमारे साथ एक बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन गुजरी हैं। तो इस इलाके का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब रखा गया था ना, रखना था किसी ने, तो पुराने ज़माने में, अब भी हम कहते हैं ना कि ये गंदम हम काटने जा रहे हैं, तो ये कितने एकड़ में है और कितने मरले है, ये सारा एकड़ का, मरले का, कनाल का सिस्टम एक बहुत बड़े बादशाह ने बनाया था। अकबर बादशाह ने, उनका एक वज़ीर थे, अगर उनका कोई नाम बताए, असल में तो उन्होंने बताया था, फिर बादशाह सलामत तो सिर्फ पैसे देते हैं कि जाके सर्वे करो और ये करो। हाँ, टोडरमल, राजा टोडरमल। अब ये अकबर बादशाह, राजा टोडरमल, ये इतने बड़े लोग थे कि आज भी देखें, हम ख़रीदने जाते हैं ना, तो किस तरह ख़रीदते हैं? वही मरलों पे, कनालों पे, फलाने पे। ये तो सारी इंडिया को उन्होंने स्टैंडर्ड मेजर्स ये कर दिए थे। और एक जो सबसे इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड मेजर है, आपने सुना हुआ है मण, और आपने सुना हुआ है सेर। ये पता है सिस्टम कहाँ से आया है? ये अभी गंदम में कोई ना कोई जौ का दाना होगा। ये गंदम तो माशाल्लाह, वो एक जौ है ना, वो एक लेके आए फिर, हाँ, ये जौ ये जो जौ है ना, इसको कहते हैं बार्ली। क्या कहते हैं? जौ। अच्छा, बाय द वे, हजूर सल्लल्लाहु के ज़माने में सहाबा कराम ने हजूर सल्लल्लाहु की लाइफ में गंदम नहीं देखी हुई थी।
दे ओनली न्यू बार्ली। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जौ के सत्तू हज़रत खदीजा उन्हें बना के देती थी और लेके जाते थे। और जौ की जो है ना वैल्यू, यानी कि आप कह लें कार्बोहाइड्रेट्स की वैल्यू गंदम से बहुत कम है। तो सहाबा कराम ने ये सुना हुआ था कि जहाँ गंदम होती है ना वहाँ एनर्जी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो शुरू जब आए तो सहाबा कराम को ये मिली, तो फिर सुबह वो ना खा के देख रहे थे कि यार मुझ में एनर्जी आई है, कोई डोले शोले बने जैसे, तो ये उन्होंने नहीं देखी हुई थी। तो ये जो जौ है ना, इससे आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने अपनी नानी से सुनी थी, एंड नाउ इट्स कन्फर्म्ड थिंग दैट इट्स रिटन इन द बुक्स। जौ के 6 दाने अगर लें उसको एक रत्ती कहते हैं। 6 दानाज ऑफ जौ लें तो उसको क्या कहते हैं? एक रत्ती। 8 रत्तियां पूरी करें यानी 6 8 48 तो उसको एक माशा कहते हैं। और 12 माशे लें तो उसको एक तोला कहते हैं। आप अब भी यानी अपने घर में अ काइंड ऑफ स्टैंडर्डाइज तोला बना सकते हैं। फिर 80 तोले लें तो एक सेर बनता है। तो ये सारी जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ये किससे हमने लिंक किया हुआ है? जौ से। रियल में जौ से लिंक किया हुआ है। ये तो बात हो गई जौ की। अब इसके बाकी एनाटॉमी और इन चीज़ों पे बाद में जिक्र करेंगे कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि ये गंदम का दाने ने अपने आप को इस तरह फोल्ड भी किया हुआ है ना फोल्ड। इसके फोल्ड करने में भी अल्लाह ताला की तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बगैर हिकमत के है। ये हम नीचे जाकर डिस्कस करेंगे कि ये दाने की शक्ल ऐसे क्यों है, इसके अंदर क्या है, और इंसान किस तरह थोड़ा सा जब कारोबार में लालच में चीज़ें करता है तो अल्लाह नेचर ने उसको प्रोटेक्ट करने के कितने तरीके रखे हुए हैं। ये सबसे पहले दुनिया में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये तरीका निकाला था कि गंदम को अगर बालियों में ही रहने दिया जाए तो कई साल ख़राब नहीं होगी, यानी उसके ऊपर ऑक्सीजन अमल ही नहीं करेगी। अब भी जो मॉडर्न तरीके हैं ये इसी फ़िलॉसफी को यूटिलाइज़ करते हैं। इसमें 1-2 बहुत बड़े बंदों का जिक्र आएगा। तो एक पाकिस्तान को एक बंदे ने 60 अर्ली में यहाँ पे तकरीबन भूख से लोग मरने वाले थे, यस एक स्टारवेशन ही आने वाली थी। तो फिर एक बहुत बड़ा बंदा आया, उसे 1970 का नोबेल प्राइज़ मिला था, जिसने हमारी फसलों पे रिसर्च करके गंदम की प्रोडक्शन को ठीक किया। ये 1960s की बात हो रही है। उससे पहले 1940s में एक बहुत बड़ा रशियन आया जिसने पूरी दुनिया में, उन्होंने कहा कि आप तो गंदम की वैरायटी को डीएनए की स्टडी से चेंज कर करके ओरिजिनल ही ख़त्म करी जा रहे हो। तो ही विजिटेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। उनकी हम उधर हीरोज़ की उधर बात करेंगे और इसकी एनाटॉमी की भी। अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अब प्रैक्टिकल मैंने तो बहुत पुराना ये प्रैक्टिकल सीखा हुआ है। एक जो कुरान पाक की चीज़ है जो हम इधर रिलेट नहीं कर सकते, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ये लिखा हुआ है और द वर्ड इज़ सबा सनाबिल, कि हम आपकी नेकियां इस तरह बढ़ाएंगे कि एक गंदम के दाने से आप सोचे कि कितनी बालियां निकलती हैं, राइट? और एक बाली पे कितने, इनको स्पाइक कहते हैं, कितने स्पाइक्स हैं, और एक स्पाइक पे फिर कितने दाने हैं। अब वो दाना जिसने ओरिजिनेट किया था वो क्या है? 1, और उससे जो निकले हैं तो आपको पता चलेगा दीज आर अबाउट 10, और एक के ऊपर आगे जितने हैं दे बिकम अप्रॉक्सीमेटली 700। तो ये अल्लाह ताला ने एक मिसाल दिया कि आप देखते नहीं हो कि हम तो आप एक दाना फेंके हुए को इतने गुना उसमें पौधे लगा लेते हैं, और हर एक के ऊपर इसी तरह हम आपकी नेकियों को भी जो खुलूस से की होंगी बढ़ाते जाएंगे। तो कुरान पाक में द वर्ड इज़ सबा सनाबिल। तो सबा सनाबिल आप कुरान पाक में जाके तलाश कर सकते हैं कहीं पे। और अब हम करते हैं, बस इसको काटना ऐसे होता है। ये तो मैं ले जाऊंगा जस्ट फॉर टू गिव यू मोर एग्जांपल्स, जहाँ पे हम नीचे चाय पियेंगे तो वहाँ। तो नीचे जो मेरे ज़माने में नानी ने मुझे तरीका बताया था वो ये है कि फ़र्स्ट आपने इसका एक गठड़ा हाथ में ऐसे लेना है, फिर नीचे अपने हाथ को बचा के ऐसे करना है, दैट्स हाउ यू कट इट। और फिर ये हाथ में ही रख के आगे करना होता है एंड देन कट इट। बट मेक श्योर कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन योर हैंड एंड ये जो है, ठीक।